नमस्कार, वेलकम बैक टू दी वीलॉग्स ऑफ तथ्य होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर एंड प्राणिक हीलर। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ एंड यू कैन सर्च अस देयर, फाइंड अस देयर एंड डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तीनों माध्यम से जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कि कोई भी एक माध्यम से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप तक इजीली पहुंच पाएगा। आज इमोशनल वेलनेस सैटरडेज है एंड इमोशनल वेलनेस सीरीज में आई स्टार्ट विद एन पोस्ट कोविड स्टोरी। एक पेशेंट हु केम फॉर काउंसलिंग, जो एक पेशेंट काउंसलिंग के लिए आए और पोस्ट कोविड इसलिए क्योंकि दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड। कोविड के बाद कोविड ने हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी बहुत तरीक़ों से बदल दी है। ये एक छोटी सी केस स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स अबाउट अ पेशेंट ऑफ माइंड हु सीक्ड काउंसलिंग पोस्ट कोविड। और काउंसलिंग इसलिए था कि देयर वाज एन हाइटेंड फियर ऑफ गोइंग एनीवेयर आउट। अब अनलॉक के चलते चीज़ें खुलने लगी है एंड पीपल आर अलाउड टू गो आउटसाइड, डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एंड government has managed things well. It's our responsibility also to comply and personally अगर हम जितना केयर रख पाए खुद के लिए तो that's good for us and others also. तो जैसे अनलॉक हुआ और things started opening up, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि she is not still able to go outside, the patient. और वहाँ कहीं ना कहीं डर है कि कोविड ना हो जाए, कोविड इस सरफेस पे इतने घंटे रहता है, ऐसे सरफेस पे इतने घंटे रहता है, उसके जो वायरसेस है वो जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं उसके चलते देयर इज इन फियर। और फियर हाइटेंड है थोड़ा, उसका रीज़न है कि द पेशेंट हरसेल्फ इज अ डॉक्टर। डॉक्टर होने के नाते ज़्यादा जानना वो ज़्यादा दुखी होने वाली बात है। सो नोइंग मोर इज अ कर्स समटाइम, बट दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड। सो गुड दैट शी सीक्ड हेल्प एंड शी कनेक्टेड ओवर us over online with us, and the thing was okay, now what to be done? I know it's not, the fear is out of proportion. I know there is nothing in situation that much outside. If I can go with proper care precautions I can do, but डर लगता है and I cannot do that. ये एक बात हुई। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर एक व्यक्ति अलग अलग समय पे ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति में से जरूर गुजरता है जहां हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन खुद को वो समझा पाना कि फैक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग से विपरीत है या अलग है वो मुश्किल हो जाता है। हम जो चीज रियलिटी में है उसे देख नहीं सकते और शायद उसके कारण ही हम परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, and that can bolster into many more problems. So what can be done here? So यहाँ पे एक एक्सरसाइज जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, शेयरिंग दैट विथ यू टुडे। ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इट वुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू ऑल्सो। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे। तो प्रॉब्लम इज, कहीं पे देयर आर 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स, रियलिटी, इल्यूजन एंड डिल्यूजन। रियलिटी यानी वास्तविकता, जो हमारे आजू बाजू में है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो वास्तव में प्रेजेंट है। इल्यूजन यानी ट्रिक, वेयर योर सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन और विजन और ऑडिटरी इज ट्रिक टू डू समथिंग। इल्यूजन जो फोटोग्राफी करते हैं लोग, ताजमहल हाथ में पकड़ के या सनसेट के समय सूरज को पकड़ के जो फोटोग्राफी करते हैं, दैट्स इल्यूजनरी। हमें पता है कि ये रियलिटी नहीं है, बट दे आर ट्रिक्ड इनटू समथिंग टू मेक बिलीव कि दिस इज रियलिटी। अब ये इल्यूजन जब लॉन्ग टर्म होता है और जब हम भूल जाते हैं कि ये इल्यूजन है, एंड व्हेन इट गोज डीपर इनटू द साइकी ऑफ द पर्सन एंड व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग इल्यूजन एज रियलिटी, दैट्स डिल्यूजन। अब ये छोटी छोटी बातें कितना अहमियत रखती है आपकी लाइफ में, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, एक चीज, एक इंसिडेंस हुआ जहां आपने कुछ समझा,
जो वास्तविकता से विपरीत है वो इल्यूजन हुआ। वो इल्यूजन करेक्ट ना होने पे लंबे समय तक रहने के कारण वो इल्यूजन धीरे से वो डिल्यूजन में कन्वर्ट होता है और आप जो रियलिटी है, जो वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। तो जैसे हमारा पेशेंट है कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, डॉक्टर होने के बावजूद मैं ये नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, हाउ शुड आई अप्रोच, व्हाट शुड आई डू। और कहीं ना कहीं वो मैनेज ना कर पाना वो भी एक मुसीबत है खुद के लिए। वन थिंग इज के मैनेज नहीं कर पाते एंड द अदर थिंग इज नॉट एबल टू डू मैनेज दैट आल्सो इज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। सो हियर द सॉल्यूशन टू दिस इज कैन बी अ सिंपल एक्सरसाइज in terms of understanding your facts and understanding your illusions. Illusions को दूसरे शब्द में हम बिलीफ भी कह सकते हैं। बिलीफ यानी एक धारणा जो हम मानते हैं जो वास्तविकता से विपरीत है। तो उस धारणा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस भी बात में, जिस चीज में, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जहां पे भी हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है, वेयर वी आर स्टेइंग इन अवर हेड, जहां हम ही उसके बारे में सोच रहे हैं, जहां हम ही उसको निगेट कर रहे हैं, ऐसी जो भी सिचुएशन हो और जहां वेयर वी आर नॉट एबल टू रीच टू अ सॉल्यूशन, दिस कैन बी अ प्लेस वेयर यू कैन अप्लाई दिस एक्सरसाइज. When you think about yourself, when you just think about yourself and you cannot stop thinking out of that, you cannot reach to a solution, but you cannot get that thought out of your mind also, whereas you know what is the fact, what is the reality. पर मैं क्या करूँ, मुझे जैसे आमतौर पे मुझे पता है कि आज बच्चे को स्कूल से आने में लेट हुआ है, कुछ ना कुछ काम रहा होगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कुछ हुआ तो नहीं होगा, क्या करूँ, मैं चली जाऊँ. फिर मेरा मन वापस कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, होता है कभी, आधा घंटा ही तो लेट हुआ है, आ जाएंगे, बस नहीं मिली होगी, पंचर हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा. वापस मन कहता नहीं मैं क्या करूँ, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा. वो डर मन में रहता है और इस थॉट से बाहर नहीं आ पाते. दिस कैन बी लेबल्ड एज एंग्जाइटी ऑल्सो. अगर ये लंबा जाए तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या कहीं ऐसे न्यूज़ सुन लिए, न्यूज़ में पढ़ लिया, इट कुड बी दैट वो स्ट्रेस के कारण, वो न्यूज़ के कारण सिंड्रोम भी बन सकता है. तो ये ना हो उसके लिए ऐसी जहाँ पे भी वेर यू फील कि यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद एन फीलिंग टू प्रोसेस, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. द एक्सरसाइज गोज एज फैक्ट वर्सेस बिलीफ. यानी जिस पे भी आपको लगता है, से फॉर एग्जाम्पल टेकिंग दिस कोविड सिनेरियो. सो कोविड सिनेरियो, व्हाट इज योर बिलीफ कि कोविड वायरस यहाँ पे इतना टाइम तक रहता है, इस सतह पे इतने घंटे रह सकता है, मैं बाहर जाऊंगा तो इस ऐसे छूने से ऐसे फैल सकता है. दिस इज माई बिलीफ. अब फैक्ट में जाओ, कितने लोग बाहर गए, ऐसे हुआ. हाउ मेनी टाइम्स डिड माई फैमिली मेंबर्स गो एंड दे गॉट कॉन्ट्रैक्टेड. हाउ मेनी टाइम्स डिड आई गो एंड आई गॉट कॉन्ट्रैक्टेड. तो योर फैक्ट्स आर टेलिंग सम डिफरेंट स्टोरी. Then you automatically would realize कि okay, these are my beliefs and they are not true, whereas the truth or the fact is something different. ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी रिलेशनशिप में, आपकी जॉब स्ट्रगल में, आपकी लाइफ स्ट्रगल में, where you are struggling with some emotions, you are dealing with yourself, कहीं पे भी आप एक एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हो. जहाँ उस परिस्थिति के लिए आप क्या बिलीफ मानते हो वो लिखिए एक कॉलम में, सामने के कॉलम में उस परिस्थिति में फैक्ट्स क्या है वो लिखते जाइए. जैसे बिलीफ है कि मेरे बॉस मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, मेरे बॉस मेरे को एम्प्लॉई, को वर्कर को ज़्यादा पे करते हैं, मेरे बॉस मेरे को वर्कर को अप्रेजल में कुछ ज़्यादा पॉइंट देते हैं. दिस आर माई बिलीव्स, राइट. एंड पुट इन द फैक्ट्स. व्हाट वाज द पे राइज ही एंड आई बोथ रिसीव्ड. व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन माय बॉस टोल्ड मी समथिंग इन एन unmannered way or unruly way. What was the last time when my boss dealt better with my co-worker than me? अगर ये करते जाएंगे तो either आपको पता लगेगा कि what you are thinking is right and you can take steps accordingly further, या आप जो सोच रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, और तो आपको तुरंत वहाँ से बाहर होने में, उससे स्विच ऑफ होने में, उससे कट ऑफ होने में हेल्प करेगा. Then you can take the steps towards the other side. This is very important. It will keep you sane, it would keep you balanced, and it would help you understand yourself, understand and solve issues at places where you are getting more confused rather कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना, where you are not getting an
answer. The fact versus belief is a very good exercise. It's a life hack, I'll tell you, for emotional wellness. Practice this. Drop the comments in the comment box below. ऐसे और कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस. बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में. डू लाइक एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस. थैंक यू सो मच.